आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, नंबर सिस्टम पार्ट 7 तक हो गया था, पार्ट 8 आपको पढ़ाना है। तो 8वें पार्ट में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम बता रहे थे, यानी विभाज्यता का सवाल आपको पढ़ा रहे थे। तो उसी पर एक सवाल हम लोग लेते हैं। सवाल आपकी आंखों के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिखा यह है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्न में से किससे विभाज्य है। यानी ये सवाल आजकल पेपर में भी बनता है। तो इसको हम लोगों को लगाना है, तो कैसे लगाएंगे ये आप लोगों को ध्यान देना है। जब भी इस तरीके से कोई सवाल आपका बने पेपर में, तो सबसे पहला काम ये होता है कि ऐसे सवालों में हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन निकालते हैं। यानी सवाल में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे कि सवाल में जो कॉमन बन रहा है वो कॉमन बन रहा है 3 की पावर 25। 3 की पावर 25 पूरा कॉमन हो गया, तो ये पूरा का पूरा जब निकल जाता है, कॉमन में कोई चीज जब निकालते हैं तो वहां पे एक बचता है। ये 3 की पावर 25 बाहर निकल गया तो बना एक। ये 26 में से 25 निकला, घात से निकाल ले, 26 में 25 निकला तो बना 3 की पावर 1। फिर 27 में से 25 निकाले तो बना 3 की पावर 2, और 28 में से आप 25 निकालेंगे तो बनेगा 3 की पावर 3। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो 3 की पावर 25 गुणे यहाँ 1, और 3 की 1 घात का मतलब 3 होता है, और 3 की 2 घात का मतलब 9 होता है, और 3 की 3 घात का मतलब 27 होता है। यानी 3 की 3 घात का मतलब ये हो गया कि 3 का आपस में 3 बार गुणा करना है। जैसे 3 की पावर 3 का मतलब इसका ऐसे आपस में 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार करेंगे। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यानी यहाँ से 3 की 25 घात निकाल ली गई तो पूरा का पूरा एक बचा। 26 में से 25 निकला, 3 की 1 घात बची। 27 में 25 निकली, 3 की 2 घात बची। 28 में से 25 निकली, 3 की 3 घात बची, और 3 की 3 घात 27, 3 की 2 घात 9, 3 की 1 घात 3 और 1। अब इसको जोड़ेंगे, 27 में 3 जोड़ेंगे तो आपको पता है कि 30 होता है। 30 और 9 39 और 1 40। तो ये बन गया 3 की पावर 25 और गुणे 40। फिर उसके बाद में हम लोग ऑप्शन मैच कराते हैं। फिर ऑप्शन उठाओगे, ये देखेंगे कि 11 के पहाड़े में क्या 40 आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता है। 16 में नहीं आता, 25 में नहीं आता, 30 में नहीं आता है। तो फिर इस सवाल को हम लोग एक स्टेप और ऐसे बढ़ा के लिखेंगे। 3 की पावर 24 और गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 40। आपने पढ़ा है कि आधार अगर समान होती है तो मैथमेटिक्स में गुणा करने पर घातें जुड़ती है। आधार अगर समान होता है तो मैथमेटिक्स आपकी कहती है कि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो 24 और 1 25 हो गया। तो अब ये 3 की 1 घात का मतलब 3 हो गया। तो 3 की पावर 24 और गुणे 3 का गुणा 40 में करा देंगे तो बन जाएगा 40 गुणे 3 120। अब आप देखेंगे कि 30 के पहाड़े में 120 आता है, इसलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। 30 उत्तर इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है 30 के पहाड़े में 120 आता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि 3 की पावर 24 भी बच रहा है, तो 3 की पावर 24 का मतलब ये हो गया कि 3 का आपस में 24 बार गुणा, जो कि इतनी जल्दी संभव नहीं है। लेकिन एक बात आपको पता है कि जैसे 6 गुणे 7 लिखा है और इसको भाग दिया जाए 3 से, तो 3 से 6 कट गया, 3 दूनी 6। क्या हम 6 का गुणा 7 में कराएंगे तो फिर 3 से नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि 6 सत्ते 42। 42 को 3 से भाग करेंगे 14 आएगा, कट जाएगा। इसलिए ये जितना भी वैल्यू लाएगा उसका गुणा 120 से होगा। जितना भी आएगा वो सारे के सारे मान जो है वो आपके 30 से कट जाएंगे। इसलिए नंबर पूरा आपका जो है वो 30 से कटेगा। उसी क्रम में एक और सवाल हम ले रहे हैं आपके सामने। सवाल देख पा रहे होंगे, जैसे लिखा है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से सवाल है। यहाँ आप कॉमन निकालोगे, 2 की 71 घात, ये कॉमन निकल के गया तो यहाँ आपका 1 बना, यहाँ 2 की पावर 1 बना, यहाँ 2 की पावर आपका 2 बना, और यहाँ 2 की पावर 3 बना। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 71 गुणे 1, और ये आपका 2 बनेगा। 2 की 2 घात 4, 2 की 3 घात 8 होती है। 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15 होता है। तो 2 की 71 घात और गुणे
15। अभी पिछले स्टेप में हमने आपको बताया था कि इसको एक कदम और तोड़ लेंगे। तोड़ने का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 70 और गुणे 2 की पावर 1 और गुणे 15, तो ये बन जाएगा 2 की 70 घात और गुणे 15 दूना 30, 15 दूना 30 बन गया। क्योंकि मैंने बताया पिछले सवाल में कि गुणा करने पर जब आधार समान रहता है घातें जुड़ती हैं। अब ऑप्शन से चेक करोगे तो 10 तिया 30, तो इसलिए 30 जो है वो 10 से कट रहा है, इसलिए जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर आएगा 10। ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा क्योंकि पिछला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से था। एक और सवाल आपके सामने लिखा है 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। एक सवाल आपके सामने है 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इस सवाल को इसी फार्मूले में हम लोग तोड़ेंगे। फार्मूले में तोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8 और इसका स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए की जगह पे 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8, बी की जगह पर 1 है इसलिए 2 की पावर 8 माइनस 1, अगले में 2 की पावर 8 प्लस 1। यहाँ फिर से फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूला ये लगा सकते हो 2 की पावर 4 और इसका स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हो माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 की पावर 8 प्लस 1, तो ये बन गया आपका फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोबारा वही फार्मूला, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, अगले वाले में 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1। यहाँ फार्मूला आपका लग गया। तो 2 की 4 घात आपको पता है, 2 की 4 घात 16 होती है, और 16 में अगर 1 घटाया जाए तो आपको पता है 15 आता है, और यहाँ पे 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17। इसको आप सॉल्व करिए या ना करिए कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे छोड़ भी देते हैं। तो 2 की पावर 8 प्लस 1 बन गया। ये समझ रहे होंगे 2 की 4 घात का मतलब कि 2 का 4 बार आपस में गुणा, 2 का ऐसे 4 बार गुणा करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये बना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 1 गया 15, 16 में 1 जुड़ा 17। अब आप ऑप्शन उठाओगे, ऑप्शन उठाओगे इन तीनों में से कोई भी नंबर यानी कोई भी संख्या किस ऑप्शन से कट रही है, तो आप देखेंगे कि 17 से 17 कट रहा है, इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। आपको हम उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत आपको कम समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा, सवाल एकदम से बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक सवाल और आप लोगों के सामने है, लिखा है 31, 32, 33 से लेके आपका 39 तक। कह रहा है 4 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या होगा, मतलब अगर 4 से काटा जाए तो शेषफल क्या होगा। हम आपको जब रूल पढ़ा रहे थे तो वहां हमने ये बताया था कि 4 से कटने का नियम ये है अंतिम 2 अंक, मतलब किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो पूरी की पूरी संख्याएं जो आपकी हैं वो 4 से विभाजित हो जाती हैं, 4 से विभाजित हो जाती हैं। तो अंतिम 2 अंक से ही मतलब है, अंतिम 2 अंक 39 है, तो इसे 39 को 4 से भाग लगा दोगे तो आपको पता है 4 का पहाड़ा 39 में 9 बार जाएगा, 4 9 36, कितना बचा 3, तो जितना आपका बच रहा है वही सवाल का उत्तर हो गया, यानी 3 शेष होगा। समझ पा रहे होंगे, यानी जो नंबर दिया है और 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक का मतलब अंत में 2 अंक आपके 39 है, 39 को 4 से डिवाइड किया गया तो आपको पता है 4 9 36, 36 और कितना 39 होता है, तो आपने कहा जी सर 3 होता है, इसलिए आंसर इसका 3 हो गया। एक और सवाल लिखा है 21 से लेके इस बार 30 तक, यानी 21 से लेके 21 से लेके 30 तक, 21 से लेके 30 तक चलना है। इस बार 8 का नियम लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाया 8 के बारे में कि यदि कोई ऐसी संख्या बने कि जिसके अंतिम के 3 अंक, मतलब कोई ऐसी संख्या जिसके अंत के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो तो वह पूरा नंबर जो है वह 8 से विभाज्य होता है। लास्ट के 3 डिजिट,
लास्ट के कितने डिजिट? 3। तो लास्ट में आप बताइए 3 डिजिट आपके जो है वो है क्या? तो आप कहेंगे जी सर 930। 930 को भाग दोगे 8 से। अब 8 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। अगर नहीं आता है बहुत बड़ा पहाड़ा तो आप इस तरीके से 11 8 88 होता है, बचा 5 हो गया 50। तो आपको 50 हुआ। तो आपको पता है कि 8 छक 48, 48 और कितना 50? तो आप कहेंगे जी सर 2। तो इसलिए इसका उत्तर जो आ गया वो 2 आ गया। यानी 930 को भाग दिया गया 8 से और 930 को 8 से भाग किया गया, तो आपका जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो 2 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी क्रम में एक और सवाल आपके आंखों के सामने है। वो सवाल आप देख पा रहे होंगे, लिखा है 91 92 93 94 95 96 97 98 99। मतलब 91 90 से लेके 99 तक इस बार भाग देना है आपको 16 से। तो 16 का नियम क्या कहता है? 16 का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर हो उस नंबर के अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक। तो आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट में जो 4 अंक बन रहा है वो बन रहा है 98 और 99। 98 और 99 को ही भाग देना है किससे? 16 से। 98 और 99 को भाग देना है किससे? 16 से, क्योंकि 16 का नियम है अंतिम 4 अंक। तो आप लगाओगे तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 16 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ा जाए तो 96 होता है। बचा आपके पास 2, 2 बचा तो हो गया 29। 16 एकम 16 बना तो 16 और फिर 13 बचा, 13 बचा तो एक हो गया 139। 16 अट्ठे 128 होता है, 16 अट्ठे 128। तो 128 और 39 यानी 11 का अंतर रह गया। तो जो ये अंतर रहेगा 11 का यही शेष हो गया। तो आपका रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो 11 आ गया। 16 का नियम फिर से सुनिएगा। 16 का नियम क्या है? अंतिम के 4 अंक। तो अंतिम के 4 अंक 98 99 थे। तो 98 99 को हम लोगों ने भाग दिया गया 16 से। 16 से भाग देने पे आपका जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो 11 आ गया। फिर से समझ लीजिएगा अगर नहीं आया तो। आपको पता है कि 4 का नियम बताया गया कि लास्ट के 2 अंक, 4 का नियम यदि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्याएं जो है वो आपकी 4 से विभाज्य होती है। 8 का नियम क्या बताया गया? किसी भी नंबर के अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक अगर पूरा नंबर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 16 क्या बताया गया? अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक अगर 16 से कट रहे हैं तो पूरा नंबर 16 से कट जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको एकदम से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत बेहतरीन सवाल आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 97, मतलब इस पूरे सवाल में टोटल 97 अंक है। मतलब ये सवाल जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, ये सवाल ये कह रहा है कि एक संख्या बनाई गई है जिस संख्या में 97 अंकों का इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करने के बाद में उसको भाग देना है किससे? 16 से। तो 16 से भाग देना है और 16 से जब भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब सवाल में आपको करना ये है कि सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया होगा कि कोई भी अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर जो है वो आपका, जैसे एक अंक की बात की जाए तो एक अंक की जो संख्या बनती है वो 1 से लेके 9 तक, मतलब एक अंक की संख्या की अगर बात की जाए तो 1 से लेके 9 तक की जो गिनती आपकी होती है उसमें टोटल जो होती है संख्याएं वो एक एक अंक वाली होती है। जैसे हम लोग 10 को टच करेंगे तो उस सवाल में आपको पता है कि 2 अंक हो जाएंगे। 11 2 अंक, 12 2 अंक की संख्या है, 13 2 अंक की संख्या है, 14 2 अंक की संख्या है। तो जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप, हमें लगता है थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 अंक टोटल है। तो अब इसमें आप अगर अपना थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेके 9 तक की गिनती में एक अंक की संख्या बनेगी। 1 से लेके 9 तक की गिनती में एक अंक की संख्या बनेगी। तो हम लोगों के पास में जो टोटल अंक है, टोटल डिजिट जो आपके बन रहे हैं वो 97 अंक है, टोटल 97 अंक है। तो अगर बात की जाए एक अंक की जो संख्या बनेगी वो कहां तक बनेगी, इसका मतलब 1 से लेके 9 तक, 1 से लेकर कहां तक? 9 तक।
1 से लेकर 9 तक की जब हम गिनती लिखेंगे तो ये एक एक अंक की संख्या बनेगी, यानी टोटल 9 अंक बने। तो इस 9 अंक को हम लोग 97 में से घटा देंगे तो ये आपके सामने निकल के आ जाएगा 88 अंक। 88 अंक निकल के आ गए, यानी टोटल 97 अंक थे। 97 अंक में से हम लोगों ने 9 अंक घटाया, 9 अंक घटाया तो अपने पास 88 अंक बने। 9 अंक क्यों घटाया गया? क्योंकि 9 अंक जो आपके हैं वो एक एक अंक वाले हैं। क्या अंक वाले हैं? एक एक अंक वाले हैं। तो इसका मतलब 9 अंक हम लोगों ने घटाया, तो इसका मतलब 9 संख्याएं ऐसी थी, 9 संख्याएं ऐसी थी जो एक अंक वाली थी। कितने अंक वाली थी? एक अंक वाली थी। समझ पा रहे होंगे। अब टोटल 88 अंक इधर बच रहा है घटाने के बाद में। इसका मतलब जो ये 88 बच रहा है ये दो दो अंकों को मिलके बने होंगे। कितने अंकों को? दो दो अंकों को मिला के बनाया गया होगा। जैसे आपके पास 10 है, 10 में आप हमको बताइएगा कि कई अंक है, तो आप कहेंगे 2, 11 2 अंक, 12 2 अंक, 13 2 अंक, 14, ये सब दो दो अंक वाले हैं। ये सब दो दो अंक वाले हैं, यानी जो 88 हम लोगों के सामने अंक दिख रहा है ये 88 जो है ये दो दो अंकों से मिलके बने हैं। तो इसीलिए 88 को 2 से भाग करेंगे तो निकल के आ जाएगा 44। यानी 44 संख्याएं ऐसी हैं जो दो दो अंकों से मिलकर बनाई गई हैं। 44 संख्याएं ऐसी हैं जो दो दो अंकों से मिलकर बनाई गई हैं। तो 44 संख्या यानी 44 गुणे 2 44 दूना 88। 44 संख्या 2 अंक वाली, 9 संख्या 1 अंक वाली। तो पूरे सवाल में हमको आप ये बताने की कोशिश करिएगा कि टोटल संख्याएं कितनी है। तो आप कहेंगे जी सर 53 संख्याएं हैं। टोटल 53 संख्याएं, यानी 53 संख्याओं से मिलकर 97 अंक बनाया गया है। अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 53 तक की गिनती लिखिए, 1 से लेकर 53 तक की गिनती लिखिए, तो आप हमको बताइएगा कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो आप कहेंगे सबसे लास्ट में 53 आएगा। 53 से पहले कौन सा संख्या थी? 52 थी। 52 से पहले 51 थी। 51 से पहले 50 थी। तो 16 का नियम लगाना, और 16 का नियम कहता क्या है? लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक यानी 52, 53 को भाग देना है किससे? 16 से। तो 16 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 16 का पहाड़ा 16 तिया 48, 16 तिया 48, बचा 4 हो गया 45। तो फिर 16 दूना 32, अपने पास हम लोगों के पास में बचा 13 हो गया 133। 16 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 यानी 328 बार पहाड़ा गया। लेकिन रिमाइंडर जो बच गया वो कितना बच गया? 5 बच गया। यानी जो शेष बचा हम लोगों का वो शेष निकल के आ गया 5। मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से आगे अभी हम आपको 2-3 सवाल और कराते हैं, या वीडियो को दोबारा आप रिवर्स करके देख लेंगे तो एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसी क्रम में एक और बेहतरीन सवाल, बिल्कुल जैसे पिछला वाला सवाल था, सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी सवाल है। अब ये फिर से आप समझिएगा। कह रहा है कि इस सवाल में टोटल 41 अंक है। तो हमने पिछले वाले सवाल में आपको समझाया कि अगर 41 अंक है तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो एक एक अंक से मिलकर बनी है। यानी टोटल 9 अंक ऐसे हैं जो एक अंक वाले हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, 41 में से हम लोग 9 घटा देंगे। तो 41 में से 9 घटाएंगे तो 32 अंक आपके बच रहे हैं। कई अंक बचे? 32 अंक। यानी 9 संख्याएं आपकी ऐसी हैं, जैसे आप गिनती 1 लिखे तो 1 में कई अंक? 1 अंक। 2 में कई अंक? 1 अंक। 3 में कई अंक? 1 अंक। 4 में कई अंक? 1 अंक। तो इसी तरीके से जब हम लोग 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखेंगे तो संख्या तो 9 बनेगी, लेकिन उसमें अंक कितने बनेंगे? 1 अंक। तो 1 गुणे 9 यानी 9 अंक हो जाएंगे। तो 41 अंकों में से 9 अंक घटा दिया गया तो निकल के आ गया 32 अंक। अब 32 अंक आपका बन गया, इसका मतलब 32 अंक बचा। 32 अंक बचा तो इसका मतलब ये जो 32 है डबल डबल अंकों वाले थे। जैसे हम लोगों ने 10 को टच किया, कई अंक? 2 अंक।
11 को टच किए 2 अंक, 12 को टच किए 2 अंक, 13 को टच किए 2 अंक, ऐसे 2-2 अंक बने। तो इसीलिए हम लोगों को इसको 2 से लगाना है भाग, और 2 से भाग लगाओगे तो ये आ गया 16 दूना 32, यानी 16 संख्याएं ऐसी आपकी बनी, यानी 16 संख्याएं आपकी ऐसी बनी जो 2-2 अंकों वाली है। क्या अंकों वाली? 2-2 अंकों वाली। और 1 अंक वाली संख्या कितनी थी? 9 थी। तो आप बताइए टोटल कितनी संख्याएं यूज की गई? तो आप कहेंगे 16 और 9 25 संख्याएं टोटल इस सवाल में इस्तेमाल की गई। क्या संख्या है? 25। अब आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर अगर 25 तक की गिनती लिखनी है तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो आप कहेंगे कि जी सर सबसे लास्ट में 25 आएगा, उससे पहले 24, उससे पहले 23, डॉट डॉट ऐसे ही 1 2 3 तक आपका आएगा। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों आप हमको ये बताइएगा कि 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम अभी पिछले वाले सवाल में भी बताए थे कि 8 का नियम है अंतिम 3 अंक, अंत के 3 अंक, अंत में यही 3 अंक आपके हैं। इसको भाग लगाओगे तो आपको पता 8 पंचे 40, कितना बचा? 2 बचा, हो गया 25, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, यानी टोटल 53 बार पहाड़ा गया, लेकिन तब भी शेष 1 बच गया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 1 आ गया। हमें लगता है बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपके सामने लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से। ये मैं 1 से 2 सवाल इसलिए कराता हूँ कि वो आपको समझ में ज्यादा आए, बढ़िया से समझ में आए। फिर उसी तरीके से इस सवाल में टोटल 81 अंक है। क्या अंक है? 81 अंक है। तो सबसे पहला काम हम लोगों का है कि 81 में से आपको 9 अंक घटाने पड़ेंगे। तो आपके पास में जो बचा वो 72 अंक बच गया। ये 9 क्यों घटाया गया? आपको पिछले सवाल में बताया गया कि 9 इसलिए घटाया गया क्योंकि टोटल 81 अंक है, 81 अंक में से 9 अंक घटाया गया, यानी 9 संख्याएं 1 अंक वाली है। तो 72 अंक बना, और 72 को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो आपको पता है निकल के आ गया कितना? 36 संख्या बनी, यानी 36 संख्याएं जो आपकी हैं वो डबल डबल अंक वाली हैं। तो 36 संख्या डबल डबल अंक वाली और 9 संख्या जो है वो सिंगल अंक वाली। तो टोटल अपने पास में जो संख्याओं का क्रम बना वो टोटल 45 संख्याएं बनी। कितनी संख्याएं बनी? 45 संख्याएं हम लोगों की बनी। अब इसका मतलब ये हो गया कि 45 संख्याओं से मिलकर 81 अंक बनाए गए हैं। तो अगर 45 तक की गिनती लिखी जाए तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? 45, उससे पहले 44। तो आपको क्या नियम लगाना है? लास्ट के 4 अंक। क्यों लास्ट के 4 अंक लगाने हैं? क्योंकि 16 का नियम लगाना है। तो आप 16 से इसको भाग कर दीजिए। तो आपको पता है 16 का पहाड़ा जो है इसमें 16 दूना 32, तो बचा आपके पास 12, हो गया 124। 16 सत्ते 112 होता है, 16 सत्ते 112 हो गया। तो अब आपके पास फिर 12 बचे तो 125 हो गया। 16 सत्ते 12, 16 सत्ते 112 हुआ, 112। तो आप बताइएगा रिमाइंडर कितना? 12 और कितना 25, यानी 13। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। 16 का नियम क्या है? लास्ट के 4 अंक। 16 दूना 32, 12 बचा 124, 16 सत्ते 112, बचा आपके पास 12, हो गया 125। 16 सत्ते 112, यानी आपका 277 बार पहाड़ा गया और रिमाइंडर निकल के आ गया 13। तो इसलिए सवाल का जो आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 13 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से सवाल समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों उसी तरीके से ये भी सवाल आपके सामने बिल्कुल सेम सवाल है, बस अंतर ये है कि वहां विषम अंक था और यहाँ सम अंक है, यानी वहां आपका जो नंबर पिछले वाले सवाल में आपके जो था वो विषम डिजिट थी, यहाँ पे सम है। तो तरीका बिल्कुल वही है सेम, मतलब तरीका नहीं बदलने वाला है, तरीका तो वही सेम है। 74 अंक में से सबसे पहले 9 अंक घटाओगे, तो 74 में से जब 9 घटाओगे तो आपको पता है कि हम लोगों के पास में 65 अंक बचेगा। क्या अंक? 65 अंक, यानी एक एक अंक वाली टोटल 9 संख्याएं हुई। ये साइड में लिख लेते हैं 9 संख्याएं। अब 65 अंक ये जो है डबल डबल अंक वाला है, तो यहाँ तो मामला आपका फंस रहा है, कैसे करोगे? तो फिर डरना नहीं है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते। कैसे करोगे? 64 प्लस 1, 64 अंक और प्लस 1 अंक, 64 और 1 मिलके बनता है 65 अंक, यानी 65 अंक आपके हो गए। तो सबसे पहले हम लोग भाग कर देते हैं 64 को,
तो 64 में आप भाग करोगे 2 से, तो टोटल आपके निकल के आ जाएगी 32 संख्याएं। यानी 32 संख्याएं आपकी ऐसी हैं जो डबल डबल अंक वाली बनी है। लेकिन याद रखोगे कि एक अंक अभी आप छोड़ रहे हो, वो लास्ट में उसको बढ़ा लेंगे। तो 32 संख्या इधर और 9 संख्या इधर, तो टोटल 32 में 9 जोड़ोगे तो 32 और 9 41, 41 संख्याएं आपकी हो गई। 41 संख्याएं आपकी हो गई। दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। 74 अंक टोटल इस सवाल में है। 74 अंकों में से 9 अंक घटा दिया गया तो आपके पास 65 अंक बना। यानी 9 संख्या ऐसी थी जो एक एक अंक वाली थी, इसलिए 9 यहाँ लिख दिया गया। अब 65 अंक है डबल डबल अंक वाला, लेकिन 65 2 से कट नहीं रहा है, तो इसको हम लोगों ने लिखा 64 + 1 यानी 65 होता है। 64 को 2 से भाग किया गया तो 32 संख्या आ गई। यानी 32 और 9 41 संख्या टोटल बनी। अगर गिनती लिखने की बात की जाए तो सबसे लास्ट में 41 आएगा, फिर उससे पहले इधर 40 आएगा, उससे पहले इधर आपका 39 आएगा, और ये डॉट डॉट आएगा कहाँ तक, 1 2 3 4 तक ऐसे। लेकिन अब याद रखना है कि एक अंक आपका भैया छूटा भी था, वो जो छूटा हुआ अंक था उसको क्या करोगे। 41 के बाद में आपको पता है अगला नंबर जो आता है वो 42 आता है। 41 के इधर जो आता है 42 आता है, लेकिन 42 में से पूरा अंक नहीं लेना है, केवल लेना कितना है, एक अंक। इसका मतलब ये 2 हम लोग नहीं लेंगे, 2 को हम लोगों ने मिटा दिया, नहीं लिया गया। अब क्या कहता 8 का नियम। 8 का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 8 का नियम है लास्ट के 3 अंक तो लगाओगे तो आपको पता है 8 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 8 का पहाड़ा आपका कहता 8 पंचे 40, एक बच्चा 14 हो गया, 8 एक कम 8, 8 और कितना 14, तो आप कहेंगे 6। इसलिए आंसर जो निकल के आ गया वो 6 निकल के आ गया। यानी लास्ट के 3 अंक 414 को 8 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर जो बचा वो 6 बचा। हमें उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल आपके सामने है बोर्ड पे, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। सवाल ये है, बिल्कुल सेम सवाल उसी तरीके से आपको विषम अंक का बताए, एक सम अंक का भी बताए। तो सम अंक में इस बार टोटल बताइए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 64 अंकों तक को किससे विभाजित करना, 4 से। अब इस बार सवाल में 64 अंक है, तो 64 में सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों घटाओगे क्या, 9। तो आप जब 9 घटाओगे तो बचेगा 53। 9 संख्याएं जो थी एक एक अंक वाली थी। 9 संख्याएं कई अंक वाली थी, एक एक अंक वाली थी, इसलिए ये 9 आपका घट गया। तो हम लोगों के पास में टोटल 53 अंक बना। तो 53 को हमने पिछले सवाल में बताया था, इसको कैसे तोड़ोगे, ये टूटेगा आपका 52 + 1 में, 52 + 1 में टूटा। अब 52 को हम लोग 2 से भाग करेंगे, 26 आएगा। यानी 26 संख्याएं डबल अंक वाली बन गई। तो 9 में 26 जोड़ोगे तो 26 और 9 35 होता है। यानी टोटल संख्या निकल के जो आ गई वो 35 निकल के आ गई। ध्यान ये देना है कि एक अंक आपका छूटा भी है। तो अब 35 तक गिनती लिखोगे तो सबसे लास्ट में 35, उससे पहले 34, उससे पहले 33। लेकिन याद रखना कि एक अंक आपने मिस किया, कौन एक अंक मिस किया, इसका मतलब 35 के इधर जब आओगे तो 35 के इधर जो गिनती आती है वो 36 आती है, लेकिन 36 में आपको पूरा अंक नहीं लेना है। तो लेना क्या है, केवल 3 लेना है। और आपका नियम जो 4 है वो 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक तो लगाओगे तो आप बताइए 13 चौका 52, 13 बार पहाड़ा गया तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, शेष जो बना वो 1 निकल के आ गया। इसलिए जो आंसर आपका निकल के आ गया वो 1 निकल के आ गया। फिर से समझने की कोशिश करेगा, दोबारा समझा रहे। टोटल सवाल में 64 अंक, 64 में से सबसे पहले 9 अंक घटाए, यानी 9 संख्या निकल गई आपकी, तो बना 53 अंक। 53 अंक आपका 2 से कट नहीं रहा था, तो इसको सुविधाजनक हम लोगों ने लिखा क्या, लिखा इसको ये 52 + 1 53 होता। 52 को 2 से भाग किया गया, 26 संख्याएं 2 अंक वाली, 26 और 9 35। तो सब 35 तक अगर संख्या लिखी जाए तो आपको मैंने बताया सबसे लास्ट में 35 आएगा, 35 आएगा, उससे पहले 34, उससे पहले 33, और आपको पता है एक अंक छोड़े थे तो एक छोड़े तो 36 आया, 36 का 6 लिया नहीं गया यानी 3 लिया गया। अब 4 का नियम क्या है, लास्ट के 3 अंक
भाग कर दिया गया, उत्तर आ गया 1। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। जब 9 यानी टोटल 9 बार 9 लिखा है, उसको 13 से विभाजित करना है और शेष बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, हम जब विभाज्यता का नियम पढ़ा रहे थे, यानी डिविजिबिलिटी रूल जब हम आपको समझा रहे थे, तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये बताया था, एक नियम आपको बताया था कि कोई अगर इस तरीके से संख्या हो 3, 7, 11, 13, 21, 37 व 1001 से विभाज्यता का नियम से विभाज्यता का नियम ये हम आपको बता रहे थे आपको। तो ये नियम हमने आपको ये बताया था 3, 7, 11, 13, 21, 37 व 1001 का, कि यदि कोई इस तरीके से संख्या लिखी जाए जो एक ही अंक से 6 बार लिखी गई हो, मतलब कोई ऐसी संख्या जो एक ही अंक से 6 बार लिखी जाए, जैसे 6 बार 6 या 6 बार 7 या 6 बार 2, 6 बार 2। तो अगर एक ही अंक से कोई संख्या 6 बार लिखी जाती है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये इन्हीं नंबरों से विभाज्य होती हैं। इन्हीं नंबर का मतलब 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से विभाज्य होगी। ये मैंने आपको नियम में बताया भी था, और ये उम्मीद करते हैं कि अगर जो लोग नियम नहीं पढ़े होंगे, पिछली वीडियो को जाके देख लीजिएगा, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। बट हमने यहाँ भी आपको बता दिया। तो यही नियम यहाँ पे लगना है, क्योंकि यहाँ देखिए सवाल में 13 है, वो 13 यहाँ पे भी है। तो यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर एक ही अंक से 6 बार लिखा गया है, तो इसका मतलब हुआ नंबर 13 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 6 अंकों का पेयर बनाना है। तो 6 अंकों का अगर पेयर बनाएंगे, तो आपके सवाल में आपको पता है टोटल 9 जो है वो 9 बार है। टोटल 9 जो है वो 9 बार है। तो 6 अंक का अगर पेयर बनाया जाए, तो 6 अंक का जो पेयर आपका बनेगा, वो आपका पेयर यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक, यानी 6 अंकों का जोड़ा बन गया। एक जोड़ा जो बन गया, ये जो जोड़ा आपके सामने बन गया, ये संख्या जो लिखी गई है, जो बॉक्स में लिखे हैं, इसमें टोटल 6 अंक हैं और एक ही प्रकार के अंक हैं, इसलिए यह नंबर जो है 13 से विभाज्य हो जाएगा। अब जब कोई नंबर पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, तो उसका शेष जो है वो 0 आता है। बट यहाँ पे 3 अंक बच गए। वो 3 अंक आपके बचे कौन से? वो बचे आपके 3 अंक है 9, 9 और क्या 9, यानी इन्हीं 999 को ही हम लोगों को 13 से भाग करना है। यानी जो अंक हम लोगों का बचा, उसी को हम लोगों को 13 से भाग देना है। तो 13 से जब आप भाग करेंगे, तो आपको पता है 13 सते 91, 8 बचा, फिर 89 हो गया, 13 छः 78, 78 और कितना 89, तो आप कहेंगे कि जी सर 11। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो 11 निकल के आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसी क्रम में भी हम आपको 1-2 सवाल और बताएंगे, तो ये सवाल समझ पाए होंगे आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, उसी क्रम में एक और सवाल ले रहे हैं। एक सवाल आपका बिल्कुल सेम सवाल है, कह रहा है जो 7, 7, 7, 7 है, इस तरीके से टोटल 363 बार है। मतलब एक सवाल जो आपका है वो सवाल इस तरीके से कि सवाल में 7 जो 363 बार है, और इसको हम लोगों को भाग देना है किससे? 11 से। तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सवाल हो गया। अब भाई 7 जो है 363 बार है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने वही नियम बताया, 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001। कोई अंक लिया जाए, वो अंक 6 बार लिखा जाए, मतलब कोई ऐसी संख्या बने जो एक ही अंक से 6 बार लिखी जाए। 6 बार लिखने के बाद भी वो जो संख्याएं होती हैं वो उनसे कटती हैं, 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001 से। तो अगर हम यहाँ जोड़ा बनाने की कोशिश करें, तो आपको पता है जैसे लिया जाए 7 6 बार, 6 बार, एक जोड़ा ये बन गया। एक जोड़ा ये जो बन गया आपका, ये आपका नंबर जो है 11 से कट जाएगा। लेकिन अभी टोटल 6 7 हुए हैं। आगे फिर अगर ऐसे लिखें, ये दूसरा जोड़ा हो गया आपका। लेकिन अगर 7 की बात की जाए, तो 6 और 6 12, 7 अभी हुए हैं, और टोटल 7 लेने कितने हैं? 363।
तो यहाँ फिर से हम लोग फिर 7 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं। कै बार? आपने कहा कि जी सर फिर से 6 बार लिया क्या? तो 6 6 12 6 18, 18 7 हुए, लेकिन जोड़ा कितना बना? 3 बना। ऐसे अगर हम जोड़ा बनाएंगे तब तो 1-2 दिन लग जाएगा, काम नहीं बन पाएगा। यानी अब आपको नियम ये लगाना है कि 6-6 अंकों का पेयर बना रहे हो, यानी 6-6 अंकों का जोड़ा आप बना रहे हो। तो जितनी बार आपके सवाल में लिखा है उसी को 6 से भाग कर दीजिए। तो आपको टोटल जो बार है वो कितना है? 363 बार। तो 363 को 6 से भाग करोगे तो 6 का पहाड़ा 363 में 60 बार जाएगा। 60 गुणे 6 360 होता है। यानी टोटल जो 6-6 अंक का पेयर बनेगा वो टोटल जो है वो 60 पेयर बनेंगे। और जितने पेयर बनेंगे हर एक पेयर जो है, पेयर मतलब जोड़ा, हर एक जोड़ा जो है वो 11 से कट जाएगा। तो 60 जोड़े जो आपके हैं वो 11 से विभाज्य हो जाएंगे। यानी अब आपके पास में 360 बना, लेकिन टोटल 3 बच रहा है। कौन कौन? 61, 62 और 63 वाला। यानी आपके सवाल में 3 7 बच गया। तो उसी 3 7 को आपको भाग लगाना है किससे? 11 से। यानी जो बचता है उसी को भाग लगाते हैं। तो 11 सते 77, यानी आप कहेंगे कि 70 बार पहाड़ा जाएगा, 70 बार पहाड़ा जाएगा, लेकिन आपका रिमाइंडर तो भी बच गया कितना? 7। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 7 निकल के आ गया। हम उम्मीद करते बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में एक सवाल और, बिल्कुल जैसे सेम टू सेम पिछला सवाल मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, ये सवाल भी। अब 6-6 अंकों का पेयर बनाना है, 6-6 अंकों का जोड़ा बनाना है। तो आपको केवल सवाल में जो जितनी बार रहता है उसी से मतलब रहता है। टोटल आपके सवाल में 6 कितनी बार है? 134 बार है। इस 134 बार 6 को आप भाग लगाओगे 6 से, क्योंकि 6 से क्यों भाग लगा रहे हो? 6 से भाग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग 6-6 अंकों का जोड़ा बना रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि टोटल कै जोड़े बनेंगे। तो आपको पता है कि 6 का पहाड़ा 6 दूनी 12, एक बचा 6 दूनी 12, टोटल 22 जोड़े बने। यानी 6-6 अंक के टोटल 22 जोड़े बने। और ये जो 22 जोड़े आपके बनेंगे ये 13 से कट जाएंगे, 13 से विभाज्य हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया एक ही अंक से अगर 6 बार कोई संख्या लिखी गई है तो वो सब नंबर जो है वो 3 7 11 13 21 37 और 1001 से विभाज्य होते हैं। तो 22 जोड़े जो आपके हैं वो टोटल जो है वो 13 से विभाज्य हो जाएंगे। 22 छक्का 132 होता है, 22 छक्का 132, बट ये है कितना? 134। तो 133 वाला बच गया और 134 वाला बच गया। तो 133 पे भी 6 आएगा और 134 पे भी 6 आएगा। तो इसी को भाग देना है 13 से। और मेरे प्यारे बच्चों 13 बचे 65 होता है, और बचा कितना? एक बचा, जो बचा उसी को हम लोग शेष कहते हैं। तो आंसर जो निकल के आ गया वो 1 निकल के आ गया। बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों 2 सवाल हमने आपको इस तरीके से बताया, तीसरा सवाल आपके सामने है। मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम समझ में आए। पहला अगर ना समझ में आए तो दूसरा आ जाए, दूसरा ना आए तो तीसरा आ जाए, मतलब कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए, हम उम्मीद ये करते हैं। तो अब टोटल जो आपके पास में वो 244 बार है। 5 जो सवाल में है वो 244 बार है। तो इसी 5 244 बार है, हमको 6-6 अंक का पेयर बनाना है। तो 244 को सबसे पहले 6 से भाग करेंगे। 6 से भाग क्यों करेंगे? पिछले सवाल में बताया गया कि 6-6 अंकों का जोड़ा बनाना है। तो आप जब भाग करोगे तो ये 6 चौके 24, यानी टोटल जो है वो 40 बार पहाड़ा गया, यानी 40 जोड़े बने। क्या जोड़े बने? 40 जोड़े बने। इसका मतलब हर एक जोड़ा जो है वो आपका 37 से विभाज्य हो जाएगा। हर एक जोड़ा जो है वो 37 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में 6 गुणे 40 240 होता है। तो 41 42 43 44, यानी 4 अंक बने। तो 41 पे भी 5, 42 पे भी और 43 पे भी और 44 पे भी, यानी ये जो 4 5 बचा है इसी को भाग देना किससे? 37 से। भाग करेंगे ऐसे,
अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से भाग नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे भी भाग कर सकते हो, कोई बेइज्जती की बात नहीं है। धीरे धीरे जब आप करोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। 37 का पहाड़ा पढ़ोगे 1 बार जाएगा, 18 बचेगा, 5 उतारोगे। अब पहाड़ा अगर पढ़ोगे तो तकरीबन ये पहाड़ा जो आपका है, ये हम लोग पढ़े तो आपका पहाड़ा जो है वो 5 बार चला जाएगा। 5 बार चलेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 18, पूरा नंबर कट गया, ऊपर से 5 आ गया। 37 का पहाड़ा 5 में जाएगा नहीं, तो आपको बचपन से ही बताया गया है कि जब पहाड़ा नहीं जाता तो सबसे पहले 0 बार पहाड़ा ले जाते हैं। तो 37 गुणे 0 यानी 0 होगा। अब रिमाइंडर आपका जो बच गया वो क्या बच गया, 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर कोई भी सवाल बनता है तो आपको समझ में आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जितना हमने आपको पढ़ाया वो सारे के सारे नियम और सारे के सारे सवाल जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। हमने कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा मुसीबत आ गई थी। उसी मुसीबत में हम आपके लिए क्लास नहीं ले पा रहे थे, यानी वीडियो आपकी नहीं बन पा रही थी। तो जो क्लास आज की आपको पढ़ाई गई, उम्मीद करते हैं सारी की सारी क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जितना भी सवाल हमने आपको बताया अभी तक, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं, सारे के सारे आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए हैं। इस वीडियो को अच्छे से तरीके से देखिएगा। एक बार देखना नहीं समझ में आता, दोबारा देखिएगा। आपको बहुत स्लो लेवल में यानी बहुत आराम से हमने समझाने की कोशिश की है। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, सारी क्लास जो हम ले रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स की, नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर बहुत बढ़िया से समझ में आती है तो कोशिश करिएगा एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, और शेयर करने के बाद में उसको लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद में अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।